हेलो एवरीवन, व्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से। और देखिए, फिर से तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे कई दिन बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है और इस बीच में कई दिन हो गए मैंने ब्लॉगिंग नहीं बनाई थी, ना ही कोई वीडियो वगैरह ऐसा रिकॉर्ड किया था। और थोड़ी बहुत जो बनाई थी मेरे फ़ोन में दिक्कत आ गई थी। मेरा फ़ोन मतलब खो ही गया था, वैसे मुश्किल से पाया है, ये मिल गया था फिर बाद में। तो एक दिन बाद ये मिल भी गया था। तो शादी के उस चक्कर में मैं काफ़ी बिजी चल रही थी। और जब बिजी चल रही हूँ तो थकान भी होगी, और जब थकान होती है तो तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो चुकी थी, तो इसी वजह से फिर मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। और फ़ोन की वजह से मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था, क्योंकि जितनी भी वीडियो मैंने बनाई थी वो सारी ही मतलब डिलीट हो गई थी और इसमें कुछ भी नहीं था फ़ोन में। तो मुझे काफ़ी दुख भी हुआ, मैं उदास सी थी, पर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, जो होना होता है वो होकर ही रहता है हर हाल में, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। और वैसे तो मैंने बनाई थी कि हाँ मैं मतलब वीडियो डालूंगी, और बड़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाए थे, पर वो सारे ही डिलीट हो गए। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा चलिए मैं आज ब्लॉगिंग करती हूँ। और ब्लॉगिंग करने के बाद देखिए, और मैंने सोचा कि अब मुझे टाइम भी है और थोड़ी तबीयत भी ठीक हो चुकी है। तो देखिए, वैसे तो ये सर्दी का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितने भी मौसम हैं सारे, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, इन सभी में मेरा फेवरेट मौसम सर्दी ही होता है। बस मुझे एक दिक्कत होती है इस सर्दी में कि एक तो काफ़ी सारी डस्ट ज़्यादा हो जाती है इस मौसम में, जो कि रोज़ साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और दूसरी बात ये है कि मतलब ये गर्म जो रजाई वगैरह होते हैं ना, तो इन्हें ये बिस्तर ऐसे होते हैं कि ये रोज़ ही मतलब तय लगा के अलग अलग रखने होते हैं। सभी के बिस्तर हैं तो वो तय लगा लगा के रखने पड़ते हैं, और रजाई वगैरह काफ़ी भारी भी होती हैं। तो इस वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत होती है, बस इसी बात की दिक्कत होती है, और मुझे कुछ नहीं होती। देखिए, सर्दियों में मैं बड़े ही मन से कपड़े वगैरह भी धो लेती हूँ और मेरा बड़ा मन लगता है, मुझे इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं लगती। काफ़ी सारी महिलाएं हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें कि सर्दियों में कपड़े धोने से थोड़ा दिक्कत सी होती है, मेरा बहुत ज़्यादा मन लगता है। मेरे साथ उल्टा होता है, मुझे गर्मियों में ज़्यादा दिक्कत होती है कपड़े वगैरह धोने में, मुझे सर्दियों में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, और मुझे काफ़ी मन भी लगता है, मतलब मन से करती हूँ मैं, है चाहे कितनी भी ठंड हो या फिर पानी वाला काम हो, कितनी भी ठंड हो रही हो, मुझे कोई परेशानी नहीं होती और मेरा मन भी लगता है। तो देखिए, मैं घर की साफ़ सफाई कर रही थी, बच्चे सभी जा चुके थे, मैंने लंच वगैरह बना दिया था सभी के लिए। और अब मैं अकेली थी। तो देखिए, कई दिनों से हम सभी के साथ थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। मतलब फ़ोन की तरफ तो मन जा ही नहीं रहा था कि मैं फ़ोन को पकड़ूँ या फिर ब्लॉगिंग बनाऊँ या फिर फ़ोन देखूँ। मैंने फ़ोन भी नहीं चलाया उस टाइम। 3-4 दिन हो गए, लगभग 4 दिन हो गए होंगे, 4-5। तो उसमें मैंने फ़ोन भी नहीं चलाया क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे। तो देखिए, वो मौका बार बार आता नहीं है। जब हमारे कोई फंक्शन वगैरह होता है तो सभी इकट्ठे होते हैं, तो मैं फ़ोन से दूरी बना लेती हूँ और उस टाइम को जीती हूँ। क्योंकि आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास ना तो जाने का टाइम है, ना ही बैठने का टाइम है, ना ही अपनी देखिए सुख दुख की बातें काफ़ी सारी होती हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। जब काफ़ी दिनों में मिलते हैं सभी लोग, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। तो देखिए, उस टाइम को मैं नहीं जाने देती और उसको मैं पूरी तरीके से जीती हूँ, बड़े मन से जीती हूँ। और जो मेरे काम है उन्हें मैं छोड़ देती हूँ, उस टाइम को बड़े ही इंजॉय भी करती हूँ मैं। तो देखिए, अब इंजॉय करा था 4-5 दिन, तो उसके बाद तो देखिए सभी को जाना था अपने घर, तो सभी रिश्तेदार वगैरह चले गए थे। और जाने के बाद अब घर की हालत तो ऐसी हो ही जाती है। फिर उसके बाद मैंने साफ़ सफाई भी की। वो तो मैंने 1-2 दिन का ब्लॉग डाला नहीं था क्योंकि ना काम काफ़ी सारा था और बहुत लंबा ब्लॉग जाता। तो मैंने सोचा चलिए आज है मतलब बृहस्पतिवार, और जैसे गुरुवार भी बोलते हैं, तो मैंने सोचा चलिए आज ही ब्लॉगिंग करती हूँ और आज ही आप तक पहुँचा दी जाती है। तो देखिए, अब मैंने ये बाजार काफ़ी सारे ऐसे काम थे जो पेंडिंग पड़े हुए थे, मुझे ध्यान तो था पर मैंने सोचा अब मैं इन्हें बाद में ही करूँगी। तो देखिए, ये है बाजरा, जो लोग जानते होंगे, और ये मैंने थोड़ा सा सुखाया है, धूप लगाने के बाद फिर मैं इसे पिसवाऊंगी। और ज़्यादातर मैं बाजरे की रोटी सर्दियों में हम ज़रूर खाते हैं, क्योंकि देखिए ये चीज़ें, मौसम की जो चीज़ें होती हैं ये हमें ज़रूर खानी चाहिए। ये ऐसा अनाज होता है जिससे कि हमें दिक्कत भी नहीं होती है, और ये ज़रूर खाना चाहिए। काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें फाइबर होता है। तो देखिए, मैं इन चीज़ों का भी काफ़ी ध्यान रखती हूँ। तो उसके बाद देखिए, मैंने कपड़े भी काफ़ी सारे धोए थे जो
हाथ वाले थे वो हाथ वाले धोए, फिर उसके बाद मैंने मशीन में भी डाल दिए थे। देखिए होता क्या है महिलाओं का तो ये है कि उनके पास तो काम ही काम है, सभी के पास है, मैं अपनी नहीं कह रही, सभी के पास काम ही काम होते हैं, चाहे सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो। मुझे 2-3 दिन काफ़ी थकान हो गई थी और तबीयत भी मेरी ऐसी हो रखी थी। तो वैसे मैंने ये सारे कपड़े वगैरह रख दिए थे उठा के, मैंने के जब मुझे टाइम मिलेगा और जब मैं एकदम से मतलब फ्री हो जाऊँगी, जब सब लोग चले जाएंगे मैं तभी इन्हें धोऊँगी धाऊँगी। तो उसी के बाद मैंने ये साड़ी वगैरह जो हाथ से धोने वाले कपड़े थे वो सारे मैंने धोकर डाल दिए थे, और कुछ मैंने कल भी धोए थे। तो इसका ब्लॉग मैं नहीं बनाई थी क्योंकि 1-2 थे हमारे पास, तो उनसे मैं बातें करती रही और अपना काम भी करती रही, तो मेरा मन लगा रहा, तो फिर उसका मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। और देखिए होता क्या है कि जब हमारे घर रिश्तेदार वगैरह आते हैं ना, तो मतलब सभी तरीके के रिश्तेदार वगैरह होते हैं, तो सभी के ये तो सभी के साथ होता है। अगर मैं फ़ोन लेकर बैठी थी थोड़ा सा देर, तो मतलब मैंने उनका थोड़ा सा ऐसा चेहरा वगैरह देखा, हाँ मतलब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं उस बात को समझ गई थी। और फिर मैंने न उस बात को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने फ़ोन को बिल्कुल अलग ही रख दिया। और देखिए जब मेरा फ़ोन खो गया था मुझे काफ़ी इतनी मतलब टेंशन सी थोड़ी सी हुई थी, और लग भी रहा था कि पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो शुक्र है मिल गया, और काफ़ी सारी मशक्क़त करनी पड़ी, ढूंढना पड़ा, तो वो मिल चुका था। और देखिए फिर मैंने उसके बाद सोचा कि अब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, अपने फ्रेंड से मिलती हूँ। और देखिए अगर आपको थोड़ी भी मेरी वीडियो पसंद आई हो कहीं से भी, तो प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर भेजना। मैंने कई दिन हो गए कमेंट भी नहीं पढ़े थे, और मैंने आज ही कमेंट पढ़े थे 1-2 वीडियो में, तो बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे थे उनके, और उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे कमेंट करे हैं। और देखिए इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमारे पास इतना टाइम होता भी नहीं है, क्योंकि न थोड़े थोड़े अगर हम किसी के लिए बिना स्वार्थ के अगर किसी के लिए 2 शब्द अच्छा बोल दें या लिख दें, तो देखिए बड़ा ही उससे मतलब हमें तो कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो हमारी सोच और समझ के ऊपर है, पर जो जिसके लिए हम ये कर रहे हैं उसे थोड़ा अच्छा सा फील होगा, तो देखिए उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि हम। और देखिए कुछ लोग इस बात को समझते हैं और कुछ नहीं भी समझ पाते हैं। जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं वो इस बात को ज़रूर समझेंगे, तो उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ फिर से मैं। और देखिए इसी के साथ आपसे बातें करते करते और आपके साथ अपने विचार में रखते रखते देखिए मेरे सारे काम भी होते जा रहे हैं धीरे धीरे। और धूप अच्छी खिली हुई थी आज, तो मैंने सोचा काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जो निपटा दिए जाएं। और देखिए ये घर की महिला को ही करने होते हैं, चाहे तो कितना भी काम हो, जो कि महिलाओं का एक यह होता है कि एक काम को करती हैं और दूसरे को तुरंत ही अपने दिमाग में बिठा लेती हैं कि मतलब हाँ ये करना है वो करना है, और इतनी बिजी रहती हैं बहुत ज़्यादा। और देखिए मैं बिजी रहना भी चाहती हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग मैंने इस वजह से स्टार्ट की है कि मैं बिजी रहना चाहती हूँ। और देखिए अकेलापन बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है अगर हम ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, तो देखिए अपने मन के जो विचार हैं और उन्हें हम आपसे शेयर कर लेते हैं, और बदले में जब आपके रिप्लाई आते हैं कमेंट आते हैं बड़ा ही मन खुश हो जाता है। उससे ऐसा लगता है कि हाँ हमने जो भी थोड़ी बहुत मेहनत की है, जो भी हम कर रहे हैं वो हमारी व्यर्थ नहीं गई, मतलब किसी तक पहुंची और उसने हमारी बात को सुना, और सुनने के बाद हमें जो रिप्लाई दिया वो सबसे बेस्ट होता है हमारे लिए जो ब्लॉगिंग करते हैं। और जो ब्लॉगिंग करते होंगे वो इस बात को ज़रूर समझेंगे। तो देखिए इसी के साथ आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने घरों में व्यस्त रहिए, क्योंकि सर्दियां हैं, छोटे दिन होते हैं, तो इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है। देखिए टाइम घड़ी तो अपने हिसाब से चलती है, पर वो लगता है हमें कि हाँ छोटे दिन हो चुके हैं, क्योंकि सूर्य देवता हमारे थोड़े लेट हो जाते हैं, तो इसी वजह से हमें लगता है। तो देखिए इसी के साथ बाय बाय। अब मैं नहा धोकर अपना खाना बना खाऊंगी, तो उसके बाद मैं नीचे जाऊंगी, और नीचे जाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा आराम करूंगी, क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी ही हो रही है। तो इसी के साथ